वालेकुम। चैप्टर 10 हम कर रहे हैं। 10.1 इज़ ऑल अबाउट पैरामेट्रिक इक्वेशंस। क्वेश्चन 1 से 4 तक के क्वेश्चंस में आपको पैरामेट्रिक इक्वेशंस दी हुई हैं और आपको जो है ना उसको ड्रॉ करना है। ड्रॉ करके टी की डायरेक्शन भी बतानी है, ठीक है। जो पैरामीटर है हमारा टी, उसको उसकी डायरेक्शन बतानी है। ओके, सो ये ज़रूरी नहीं है कि फंक्शंस हो, ये इक्वेशंस हैं, ठीक है। सो इक्वेशन जो है वो आपको कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान काम है। आपको टी दिया हुआ है -2 से 2 तक, आपने जस्ट इक्वेशंस के अंदर पुट करना है और आपको एक्स और वाई मिल जाएंगे। एक्स और वाई मिल जाएंगे तो आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे बेसिकली, आप फिर उसको ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। और क्योंकि -2 से 2 तक है तो -2 पर हमारा टी जो है वो बेसिकली यहाँ पर था, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है हमारी जो डायरेक्शन होगी वो इस तरह से बन रही है, ठीक है। कोई मतलब बहुत ही कोई हलवा काम है। फिर ये क्वेश्चन था थोड़ा सा मतलब ट्रिग्नोमेट्री देख के आप लोग परेशान होते हो, इसलिए मैंने जो है क्वेश्चन नंबर 3 लिया है। इसके अंदर भी आपको वही काम करना है। टी आपके पास बेसिकली आपको दिया हुआ है 0 से लेके π/2, तो कोई भी चीज़ें उठा लो, ठीक है। 0 से लेके π/2 आपने अंदर के सारे जितने भी आप जो भी ले सकते हो ले लो। π/16 ले लिया, कुछ भी, π/15, π/12, मतलब π/2 के अंदर होना चाहिए, 0 और इस इंटरवल के अंदर, ठीक है। मैंने कुछ भी ले लिया इसके अंदर 0 से लेके π/2 तक, और फिर मैंने जो है वो ये ज़रा लंबा काम कर दिया। चाहे तो आप ये डायरेक्ट भी कर सकते थे, ठीक है। फंक्शंस आपको दिए हुए हैं, x = this one एंड y = this one, तो डायरेक्ट कैलकुलेटर में रख के आप रख सकते हो। ये मैंने थोड़ा लंबा काम कर दिया, इन 2 कॉलम्स की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। और फिर जब आप कर लोगे तो फिर आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी, आप x और y को पुट कर सकते हो यहाँ पे, और फिर ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। मेरे पास ये ग्राफ बन रहा था और t मेरे पास क्योंकि 0 से π/2 है तो 0 यहाँ पर है, फिर यहाँ है, π/2 पे बेसिकली ये आ रही है, तो यानी कि ये डिक्रीज़ हो रहा है इस तरह से, ठीक है। ये यूँ बनेगा एरो, ठीक है। तो ये बच्चों वाला काम था। अभी भी कुछ क्वेश्चन, ये भी बच्चों वाला काम है। खैर, क्वेश्चन नंबर 5 से 10 तक जो है वो एलिमिनेट करना है आपने टी को, ठीक है। ये भी आप बचपन में ही करके आए हो कि मतलब 5 से 10 बेसिकली वही इंडिकेट वाला काम भी करना है जो हमने अभी क्वेश्चन 1 से लेके 4 में कर लिया। उसके बाद हम ए पार्ट में वो काम करके बी पार्ट में आपको एलिमिनेशन करनी है, ठीक है। एलिमिनेट द पैरामीटर टू फाइंड अ कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द कर्व, ठीक है। कार्टेशियन आपको पता करना है, कार्टेशियन इक्वेशन। सो वो कैसे पता करते हैं? इक्वेशंस आपको दी हुई हैं, ठीक है, पैरामेट्रिक, और इसको आप बेसिकली साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे, ठीक है। वही एलिमिनेशन आप लोगों को आती है, तो मैंने साइमल्टेनियसली सॉल्व किया हुआ है इसको, ठीक है। मुझे बेसिकली टी को एलिमिनेट करना है, तो फिर टी को काटने के लिए मैं कुछ ऐसा करूँ कि जो है ये दोनों सेम हो जाए, सेम नंबर बन जाए, तो मैं इसको फिर सब्ट्रैक्ट या ऐड करवा सकती हूँ, ठीक है। तो मैंने 3 और 4 से मल्टीप्लाई करवा दिया दोनों को रिस्पेक्टिवली, और फिर सब्ट्रैक्ट करवा के बेसिकली मेरे पास ये आ जाएगा, एंड आई विल गेट दिस इक्वेशन विच इज़ द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द कर्व, ठीक है। तो ये भी बच्चों वाला काम था, ठीक है। 5 से लेकर 10 तक आपको यही करना है। क्वेश्चन नंबर 17 में जो बी पार्ट है वो वैसे ही स्केचिंग वगैरह होनी है कोऑर्डिनेट्स निकाल के, लेकिन ए पार्ट में इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों को हाइपरबोलिक आइडेंटिटी वगैरह में प्रॉब्लम होती है ना, तो इसलिए इसको बेसिकली आपको टी को एलिमिनेट करना है ना। तो आपने क्या करना है, आप क्या करोगे कि ऐसी कुछ ऐसा करो कि ये वाली आइडेंटिटी बन जाए, क्योंकि ये इक्वल होती है 1 के ना। सो एक्स आप मतलब कि टी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये मैं क्या करूँ ऐसा कि ये चीज़ बन जाए, तो मैं क्या करूँगी, सिंपली स्क्वायर करो दोनों को और सब्ट्रैक्ट करवा दो। तो मैंने यही किया, दोनों को स्क्वायर किया और फिर सब्ट्रैक्ट करवा दिया। जब मैंने ये किया तो विच इज़ इक्वल टू 1 पुट कर दिया, एंड आई हैव दिस इक्वेशन ऑफ कर्व, ठीक है। ये मैंने ऐसे ही बनाया, मतलब बी पार्ट में तो बेसिकली आपको ड्रॉ करना होगा, लेकिन ये इसको देखते हुए बनाया है, ठीक है। टैली कर सकते हो आप, क्योंकि ये आपको पता है कि हाइपरबोलिक वर्टिकल हाइपरबोलिक होता है ना बेसिकली। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 to 22 आपको बेसिकली पार्टिकल की मोशन बताना है कि वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है।
करना वही सारा काम है। आपको इंटरवल दिया हुआ है, आपको पैरामेट्रिक इक्वेशंस दी हुई हैं, आपने जो है वो ये कोऑर्डिनेट्स निकाले और फिर इसको ड्रॉ किया, और इसका ये बेसिकली सर्कल बन रहा है। बेसिकली आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1, आपको पता है, आइडेंटिटी है, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन के अंदर है x इज इक्वल टू 3 + 2 कॉस टी ना, तो यहाँ से आप जब कॉस टी को निकालोगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी x - 3/2। इसी तरह से जब क्वेश्चन के अंदर से साइन टी को निकालोगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, यू विल गेट दिस वन विच इज़ दिस इक्वेशन ऑफ सर्कल। एंड यहाँ से आपको पता चल रहा है कि जो सेंटर है आपका वो 3,1 है और जो रेडियस है वो है 2, ठीक है। सो यहाँ पर आपको ये भी पता चल गया ना कि इस डायग्राम से कि टी जो है वो बेसिकली इस तरह से रोटेट कर रहा है, मतलब कि रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है। सो यू विल से मूविंग द पार्टिकल इज मूविंग काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है, और अलोंग सर्कल दिस वन, ठीक है। सर्कल आपको पता है फ्रॉम दिस वन टू दिस वन, ठीक है, कोऑर्डिनेट आपको पता है, ठीक है। तो इसमें ये काम करना था। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 18 हम ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 वैसे मुझे करना नहीं था, स्टूडेंट ने बोला तो मैंने ट्यूटोरियल में ही ऐड कर दिया। ये भी वैसे ही है, इजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइडेंटिटी जहाँ पे यूज़ हो रही होती है ना, वहाँ पे आप लोग एक्चुअली परेशान हो जाते हो। तो आपके पास y इज इक्वल टू मतलब x और y दिए हुए, ठीक है, आपके पास इंटरवल दिया हुआ है, एलिमिनेट करना है आपने t को। तो बस ये करो कि आपको पता है कि 1 + टेंजेंट स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन ना, सो इसको यूज़ करना है आपने। टेंजेंट स्क्वायर आपको x गिवन है, ठीक है, और सेक स्क्वायर जो है वो आपको दिया हुआ है y के इक्वल, ठीक है। पुट कर दो और फिर यहाँ से y निकाल लो, y आ जाएगा, ठीक है। सिंस थीटा इज़ फ्रॉम दिस वन टू दिस वन आपको दिया हुआ है यहाँ से, सो आप सेक थीटा ग्रेटर एंड इक्वल टू 1 लोगे। सेक थीटा जो है वो 1 से बड़ा ही होगा इस इंटरवल में, और टेंजेंट स्क्वायर जो है वो 0 से बड़ा होगा इस इंटरवल में, ठीक है। चाहे तो आप कैलकुलेटर में रख के चेक कर लें। देयरफॉर x ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, ठीक है, ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 इनकी वजह से इस दिस वन इज़ डोमेन ऑफ कार्टेशियन। सो हमारे पास ये जो माइनस में आ रहा है ना, प्लस माइनस हमने लिया था y, लेकिन क्योंकि डोमेन ही 0 से स्टार्ट हो रही है तो पॉजिटिव है सब कुछ, तो इसलिए माइनस को हम इग्नोर कर देंगे और हमारा जो आंसर है वो y इक्वल टू दिस वन होगा, ठीक है। और फिर बी पार्ट जो है वो वही वैसे ही करना है, कोऑर्डिनेट कर करके। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23 के अंदर बेसिकली पूछा है इन लोगों ने कि सपोज अ कर्व इज गिवन बाय द पैरामेट्रिक इक्वेशन एज इज इक्वल टू एफ टी एंड एफ टी बाई टी वाई इज इक्वल टू जी टी, वेयर द रेंज ऑफ एफ इज दिस वन। रेंज जो है वो आपको 1 से 4 तक दी हुई है, और एफ की रेंज और जी की रेंज आपको 2 से 3, मतलब कि वाई जो आपका 2 से 3 है और एक्स जो है आपका 1 से 4 है, ठीक है। व्हाट कैन यू से अबाउट द कर्व, ठीक है। तो सिंपली मैंने जब इसको ड्रॉ किया ना, तो क्योंकि एंड पॉइंट थे, सिंस बोथ इंटरवल्स आर क्लोज्ड है ना दोनों, तो इंक्लूडेड होंगे एंड पॉइंट्स, ठीक है। 2 और 3 जो है वो इंक्लूडेड है, 1 और 4 इंक्लूडेड है, तो सिंपली मेरे पास रेक्टेंगल आ रहा है, ठीक है। तो कर्व बेसिकली जो है वो रेक्टेंगल है, तो मैं इस कर्व के बारे में ये कह सकती हूँ कि ये कर्व जो है वो रेक्टेंगल है, ठीक है। मतलब कि ये बेसिकली यूँ होता है कि 1 जो है वो 2 से लेके 3 तक, 1 जो है वो 2 से लेके 3 तक पूरे पॉइंट्स बना रहा है। फिर यहाँ पर भी कोई भी फंक्शन हो तो ये पूरा इंटरवल लेगा 2 पर जो है वो 2 से 3 तक पूरा इंटरवल, तो पूरा ऐसे हो के 4 तक पूरा रेक्टेंगल ही आ रहा है मेरे पास। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 से पहले क्वेश्चन नंबर 26 को देख लें। इसके अंदर आपको 2 ग्राफ ही दिए हुए सिर्फ, ठीक है, और आपको बोला है कि y और x आपको दिए हुए, आप इसका पैरामेट्रिक ग्राफ बनाओ, ठीक है। क्वेश्चन में जो है वो सिर्फ ये 26 में सिर्फ ये ग्राफ ही दिए हुए। सो
अब आप देखोगे कि t इज इक्वल टू ये लाइन है और y इज इक्वल टू ये है। y हमेशा हमारा हॉरिजॉन्टल होता है, तो इस पर कंफ्यूज मत होइएगा, y अभी वर्टिकल है, ठीक है। तो t जब -1 था तो x हमारा 0 है। देखें x हमारा 0 है ना, कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। ये आप मत समझेगा कि यहाँ पर कुछ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये यूँ जा रहा है बेसिकली, ठीक है। सो x इज 0। देन जब हमारा t 0 के इक्वल हुआ तो हमारा x अब भी 0 है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और जब हमारा t जो है वो 1 गया तो भी हमारा x कुछ भी नहीं है, 0 है। इसी तरह से अगर हम y को देखें तो जब हमारा t -1 था तो कुछ भी नहीं था, y 0 था। और जब हमारा t 0 था तो यहाँ पर 1 पे वैल्यू मिल रही है y की, हमने लिख दिया y इक्वल टू 1। और t जब हमारा 1 था तो हमारा y कुछ भी नहीं है, 0 है, ठीक है। तो हमने ये कोऑर्डिनेट्स लिख दिया, कोऑर्डिनेट्स लिख दिया, ओके। अच्छा, अब -∞ से -1 के इंटरवल में x आपका पॉजिटिव है ना, x आपका पॉजिटिव है और नीचे 0 की तरफ जा रहा है, राइट। x आपका यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव है ना, इसके अंदर यहाँ पर नेगेटिव है और यहाँ पर पॉजिटिव है, ओके। सो x हमारा पॉजिटिव है और 0 की तरफ जा रहा है। और यहाँ पर -∞ से -1 के इंटरवल में जब t -∞ से -1 है तो y हमारा नेगेटिव है और 0 की तरफ जा रहा है। सो हम जब इसको ड्रॉ करेंगे ना तो ऐसे ड्रॉ करेंगे, इस वाले कोऑर्डिनेट में, फोर्थ कोऑर्डिनेट में, जहाँ पर x हमारा पॉजिटिव है, y हमारा नेगेटिव है और 0 की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे 0 की तरफ जा रहे हैं और डायरेक्शन ऐसे बनेगी, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, दे आर गोइंग टू 0, ठीक है। फिर -1 से 0 तक के इंटरवल में, या फिर हम ओवरऑल ले लें -1 से 1 तक के इंटरवल में, x जो है वो नेगेटिव से हो के पॉजिटिव जा रहा है और फिर 0, ठीक है, -1 से 1 तक के इंटरवल में। और y जो है वो -1 से 1 तक के इंटरवल में पॉजिटिव है पूरा और 0 की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से करेंगे कि मतलब ये पहले 1 को टच करते गया ना, तो इसलिए हम यहाँ पर भी 1 से टच करवा के, मतलब कि 1 से गुजरता हुआ लेके जाएंगे। दे आर मूविंग पॉजिटिवली, देन 1 पे गए, फिर 0 पे आ गए, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, ठीक है। और फिर 1 से लेके इन्फिनिटी तक के इंटरवल में x जो है वो जा रहा है नेगेटिव, ठीक है, 0 से नेगेटिव जा रहा है। और y जो है वो भी 0 से नेगेटिव जा रहा है। तो आप लिख दोगे, ठीक है, दोनों नेगेटिव हैं तो नेगेटिव दोनों इस क्वाड्रेंट में होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में, और 0 से यहाँ पे जा रहे हैं। सो डायरेक्शन ऐसे बनेगी। सो इस तरीके से हमें बनाना है डायरेक्शंस के साथ, ठीक है। बाकी के 26 से जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो हैं 25, 27, या आपने खुद ने करना है, ठीक है। और 24 में बेसिकली मैचिंग करनी है, तो 24 की मैचिंग भी आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो ये भी आ जाएगा कि मतलब बेसिकली आपको वही कार्टेशियन दिए हुए और आपको पैरामेट्रिक बनाने, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये बनाना, ठीक है। मतलब ए पार्ट क्या है हमारा, बेसिकली ये है ए पार्ट, ठीक है। ए पार्ट इज दिस वन, कि जहाँ पर दिस इज विजिबल मेरे ख्याल से, क्या यू कैन सी इन योर बुक। ए पार्ट में एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो 1 से लेके 2 तक सारे के सारे एलिमेंट्स को ले रहा है, आप खुद भी देख सकते हो। और फिर एक्स क्वाड्रेंट, सॉरी वाई क्वाड्रेंट, इट शुड बी वाई, सॉरी, ठीक है। तो इसी इंटरवल के अंदर है वैल्यूज सारी, ठीक है। सो जो कि सेटिस्फाई कर रहा है थर्ड वन जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। ये आप लोग खुद देखिएगा, इसको इजी चीज़ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 में बेसिकली
आपको जो पैरामेट्रिक इक्वेशंस दी हुई हैं उनको आपस में कंपेयर करवाना है, ए बी सी को, ठीक है। ग्राफ बना दोगे ना, ग्राफ बना के उनकी डोमेन भी बना दोगे तो वो भी मतलब वो भी आपने बस कंपैरिजन में आपको बता देना है। अगर प्रॉब्लम हो तो फिर मुझसे पूछना, इजी था ये वैसे। क्वेश्चन नंबर 39 के अंदर जो है बेसिकली आपको डिराइव करनी है वही वो जो आपने एग्जाम्पल 7 में किया था ना। एग्जाम्पल 7 में जो पार्टिकल को मूव करवाते हुए जो आपने जो पैरामेट्रिक इक्वेशंस आपने ड्राइव की थी एक्स और वाई के लिए, सो उसको आपने प्रूव करना है। फ़र्क सिर्फ इतना है यहाँ पे कि आपको यहाँ पर जो है ना π/2 से पाई के लिए करना है, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा चीज़ों पर। सो किस तरह से करेंगे इसको देखिए, इसको मैंने खोल के इस तरीके से बनाया हुआ है, ठीक है। P, M और N और L ये 4 मैंने अल्फ़ाबेट्स यहाँ पर शो किए, ठीक है। एंगल हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का थीटा है और यहाँ से इतना जो है वो क्या बोलते हैं अल्फ़ा लिया हुआ है। ये इन्फिनिटी जैसा अल्फ़ा बन गया है, सॉरी, ठीक है। और सेंटर जो है हमारे पास r थीटा r है, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है, अल्फ़ा हमारे पास थीटा माइनस π/2 है, ठीक है। तो सेंटर आपका वही है r थीटा से r तक। अब आपको पता है कि यहाँ पर y जो है आपको बेसिकली इस पार्टिकल के लिए ड्राइव करना है ना, तो y आपके पास Pm प्लस Mn है ना। ये y आपके पास ये पूरा y है ना, पूरा y है ये पूरा, दिस इज़ द y है ये, और ये Pm प्लस Mn है। और आपका Pm जो है वो तो चलो हम अभी कैलकुलेट करेंगे। आपका जो Mn है वो r के इक्वल है पूरा, देखिए वो पूरा का पूरा r के इक्वल है, इस सर्कल के r के इक्वल है, देखिए, है ना। तो y इज इक्वल टू Pm प्लस Mn एंड Mn जो है वो आपका रेडियस है, r है, ठीक है। अल्फ़ा आपका थीटा माइनस π/2 है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे। अल्फ़ा आपके मतलब कि अल्फ़ा आपके पास ये पूरा थीटा माइनस π/2 कर दोगे, ये π/2 है, 90 है, तो π/2 कर दोगे तो इट विल बी अल्फ़ा, ठीक है। सो यहाँ से आपकी y इज इक्वल टू मतलब कि y इज इक्वल टू Pm प्लस r आपके पास एक इक्वेशन आ गई। और आप अगर PMC वाला पूरा ट्रायंगल लोगे, PMC वाला, सो आपको पता है सम पीपल हैव, सो साइन की आप वैल्यू निकाल सकते हो, साइन अल्फ़ा की। साइन अल्फ़ा विल बी इक्वल टू Pm अपॉन r, ठीक है। और फिर सम पीपल हैव, सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आपका बेसिकली ये आ जाएगा Pm अपॉन r। और अल्फ़ा आपका आप थीटा माइनस π/2 था, पुट कर दोगे, और थीटा माइनस साइन का थीटा माइनस π/2 जो है वो इक्वल होता है माइनस कॉस के, तो यहाँ पर आपने लिख दिया है, ठीक है। और यहाँ से आपकी इक्वेशन आ जाएगी Pm की विच इज़ इक्वल टू माइनस r कॉस थीटा, ठीक है। और इसी तरह से जब इसको पुट करोगे Pm, क्योंकि Pm ही अननोन था यहाँ पे इक्वेशन 1 के अंदर, इक्वेशन 1 बिकम्स दिस वन, सो y विल बी दिस वन, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब हमारी दूसरी प्रॉब्लम है विच इज़ फाइंडिंग x। सो x हमें पता है कि OL माइनस MC है यहाँ पर। कैसे? ओरिजिन और ये L, ये पूरा का पूरा माइनस MC कर दोगे ना, MC, M से सेंटर ये, तो आपके पास पूरा x आ जाएगा, ठीक है। ये पूरा x आ जाएगा, ये चीज़ आपने हटा देनी है तो आपके पास x आ जाएगा, सही है। अब जब ये x आ जाएगा आपके पास, सो OL जो है वो बेसिकली इक्वल है r थीटा के, क्योंकि r थीटा के उससे मूव करवाया था ना x एक्सिस के ऊपर, जब पार्टिकल मूव कर रहा था तो r थीटा पर मूव कर रहा था, लाइक r तो था ही रेडियस, और r किसी थीटा के साथ कोई एंगल बना रहा था, तब जाके वो मूव किया है। मतलब कि अगर पार्टिकल यहाँ पे था, फिर वो दूसरी जगह मूव करा और यहाँ पर आया, तो उसने
एक एंगल कवर किया है, उसने एक एंगल बनाया है, ठीक है। सो आर थीटा ओ एल इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। और फिर ये आपके पास इक्वेशन बन गई, और फिर वापस पी एम सी लो, ये पूरा ट्रायंगल, ठीक है। और अब कॉस अल्फा के लिए करो, सो कॉस अल्फा विल बी curly brown hairs बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, सो बेस आपकी MC हो जाएगी, MC हो जाएगी, और MC जो है वो आप लिख दोगे यहाँ पर, ये अपॉन R लिख दोगे, और आपके पास अल्फ़ा जो है वो थीटा माइनस पाई बाय 2 है, विच इज़ इक्वल टू साइन थीटा, उसको पुट कर दोगे, और MC इज़ इक्वल टू आर थीटा, यहाँ पर X इज़ इक्वल टू आर थीटा माइनस MC के अंदर MC पुट करवा दोगे, इक्वेशन 2 बिकम दिस वन, और आपके पास X और Y जो है वो आ गया। नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 40। इसके अंदर सेम वही चीज़ है, मतलब कि एग्जाम्पल 7 जैसा ही है, वही डेरिवेशन है, बस R की जगह D आपको लिखना होगा, क्योंकि CP हमारा जो सेंटर और पॉइंट का डिस्टेंस है ना वो D के इक्वल है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा, बहुत बड़ा है, ठीक है। वही चीज़ है, D इज इक्वल टू R आपने करना है, सो वही काम होना है, ठीक है। PQ इज इक्वल टू DR, R साइन थीटा की जगह DR थीटा हो जाएगा, और QC जो है वो D कॉस थीटा हो जाएगा। पूरी एग्जाम्पल 7 ही है ये, और फिर बाद में X जब निकालोगे तो जो ये जो डिस्टेंस है वो इक्वल हो जाएगा इसके R थीटा माइनस D साइन थीटा के, क्योंकि R इस मतलब D जो है वो आप ले रहे हो, ये वाला डिस्टेंस जो है वो आप R के इक्वल ले रहे हो, लेकिन रेडियस है तो सही ना, ठीक है। यहाँ पर भी D नहीं कर देना, आपको प्रूव करना था ना इसको, ये वाली इक्वेशन के, सो आपके पास ये दो चीज़ें आ जाएंगी। अच्छा, और फिर बाद में लास्ट में इन लोगों ने बोला है कि D लेस देन R और D ग्रेटर देन R की पिक्चर बनाओ, तो ये बेसिकली पिक्चर बन जाएगी, क्योंकि जब पार्टिकल मूव, अगर पार्टिकल R से छोटा है, सॉरी डिस्टेंस जो है वो R से रेडियस से छोटा है, सो पार्टिकल ज़रूर यहाँ पे होगा, सो ये जब मूव करवाएगा ना तो दिस विल बी लाइक दिस, ठीक है। देखें यहाँ पे होगा और दिस विल बी लाइक दिस, और इक्वल के लिए तो आपका यहाँ पर जब इक्वल होगा तो यहाँ पे, ठीक है। और जब ग्रेटर होगा तो ग्रेटर बाहर निकला हुआ होगा, और इट विल बी लाइक दिस, ठीक। और भी क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन नंबर 41 भी करना चाह रही थी, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हो गए हैं अभी ट्यूटोरियल में। क्वेश्चन नंबर 41 आप लोग ट्राई करें, नहीं समझ में आए तो पूछें, दूसरी भी वीडियो बन सकती है, ठीक है।